देखिए, कोई कुछ भी कहे अगर आपके इतने ज़्यादा नंबर होने के पश्चात भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है। क्या रहेगी आपकी फाइनल मेरिट और साथ में ही आपके सेकंड मेरिट आने के कितने परसेंट चांसेस हैं? किस शिफ्ट में कितने नंबर घटे हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीवीएस 24 पर। तो बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं, उनका लगातार कमेंट आ रहा था कि लगभग 2 दिनों से मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाई थी और इस बात का मुझे काफ़ी ज़्यादा कष्ट है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका नंबर कैसे तो कट ऑफ से थोड़े बहुत ज़्यादा होने के पश्चात भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। देखिए, जहाँ तक बात करूँ मेरे सिलेक्शन को लेकर के बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपके तो इतने ज़्यादा मार्क्स थे तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है? तो जैसा कि बच्चे समझते हैं कि अगर वीडियो मैंने तुरंत बना दिया होता तो उनको लग जाता है कि शायद सर का सिलेक्शन हो गया। देखिए, एक तरीक़े से ये कह सकते हो कि ये दिखावा हो सकता है कि जितने भी हमारे जो भी छात्र हैं अगर उनका यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर, तो वो तुरंत बताना शुरू कर देते हैं मेरा सिलेक्शन हो गया है या भी जो भी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्षण आपका अपना खुद का होता है और आपको सोचना चाहिए कि क्या कमी रह गई है और अगर आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर की वज़ह से रुका हुआ है तो आपको सोचना चाहिए अगले वैकेंसी के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं अपने सिलेक्शन की बात करूँ, देखिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे इस बात का ज़्यादा दुःख है कि मेरे साथ के कई सारे मित्र जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के बहुत सारे हमारे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कुछ तो ऐसे थे जिनके कट ऑफ से 2-3 नंबर ज़्यादा भी हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा भी हैं, उसके पश्चात भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और जहाँ तक रही भाई बात वीडियो बनाने की, देखिए मैं किसी प्रकार का कोई कोर्स तो बेचता नहीं हूँ और ना ही मैं ये कहता हूँ कि आपको इस चैनल से पढ़ना चाहिए, इस चैनल से पढ़ना चाहिए। जहाँ तक बात करूँ मैं तो मैं अपने जो भी मित्र हमारे साथ के थे, उनका सिलेक्शन ना होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई है और ना ही मैं ये जो वीडियो वगैरह बनाता हूँ, इस पे मैं किसी प्रकार का सोचता हूँ कि इससे मुझे कोई कमाई हो। वैसे एक तरीके से कह सकते हैं पार्ट टाइम है और बहुत सारे मेरे छात्रगण कर भी सकते हैं, आप में से भी कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम। बस ये है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, बाकी आप चाहें तो खुद भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो लगभग 2 दिन का समय बीत चुका है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि शायद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसी वजह से आपने वीडियो नहीं डाली है। तो मैं कहूँ ये पहले बता दूँ कि देखिए मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरा अच्छा खासा नंबर था, मुझे पता था मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन जो हमारे मित्र हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दुःख था। क्योंकि अगर हम साथ में ही अगर साथ में रनिंग कर रहे हैं 10-15 लोग और उसमें से अगर हमारे 8 7-8 लोगों का सिलेक्शन ना हो, तो कहीं न कहीं कष्ट होता है। और ऐसे में अगर मैं बस रिज़ल्ट आउट हो, मैं तुरंत वीडियो बनाकर तुरंत लेकर के चले आऊँ, भले ही मैं आप सभी के देखिए ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको दिलासा दे सके, चाहे आपके परिवार का कोई हो, चाहे आपका कोई मित्र हो। लेकिन कहीं न कहीं ये तुरंत प्रॉपर यूट्यूबर बन जाना ये गलत बात होती है। मैंने देखा बहुत सारे हमारे टीचर हैं जो कि टीचर कहना गलत है, यूट्यूबर कह सकते हैं उनको हम। उनका रिज़ल्ट आउट हुआ नहीं कि उन्होंने पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि सारे के सारे जितने बच्चे हैं, 1,74,000 सब के सब बच्चे मेरे पास ही पढ़े, उन्होंने मेरा ही बैच लिया था, ऐसा है, वैसा है। मतलब उनको इनसे मतलब नहीं है कि 1,74,000 जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हालाँकि वो फाइनल नहीं हुए हैं, अभी केवल सिलेक्ट हुए हैं। तो उनकी ज़िम्मेदारी तो वो ले रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो बाकी के बचे हुए 35 लाख बच्चे उनकी ज़िम्मेदारी कौन ले रहा है? उन्हें किसने पढ़ाया है? इसके बारे में वो बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये गलत है। अगर आप 1,74,000 की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, उनके लिए खुश हो रहे हैं, तो कहीं न उनके लिए भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है? हमारे बहुत सारे ओबीसी के जो छात्र हैं, जिनके 155 नंबर थे, 2-3 नंबर की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालाँकि मुझे लग रहा था कि शायद उनको नॉमिनेशन मिला होगा और नॉमिनेशन मिलने के पश्चात उनका सिलेक्शन हो गया होगा। जब मैंने कट ऑफ देखी ओबीसी की 198 प्लस, तो मुझे लगा था शायद 195 वाला बच्चा तो हो गया होगा, नॉमिनेशन लग करके उनका शायद हो गया होगा, 2-3 नंबर हो गया होगा। लेकिन जिस शिफ्ट में उनका था, उस शिफ्ट में पता चला मुझे कि शायद एक भी नंबर नहीं बढ़ा है। अब बात कर लेते हैं कि इस शिफ्ट में नॉमिनेशन का फ़ायदा मिला है, किसमें नहीं मिला है। जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला मुझे जो मेरे मित्र हैं जिनके बारे में मुझे पता चला, तो 23 की सेकंड शिफ्ट के कुछ बच्चे हैं जिनके 2, 3, 4 मार्क्स बहुत पड़े हैं। 24 की फर्स्ट है, 25 की सेकंड। ये 3 शिफ्ट बताई जा रही है, इस 3 शिफ्टों में अच्छे खासे नॉमिनेशन मिला है। अच्छा खासा का मतलब ये नहीं है कि आप 20-25 मान रहे हैं। जो मिनिमम जो एक बच्चा मुझे बता रहा था उसका मिनिमम 5 नंबर है और मैक्सिमम एक जो बच्चा बता रहा था वो 12 नंबर है। देखिए 12 से ऊपर भी हो सकता है। ये 3-4 शिफ्टें जो मुझे दिखाई दी हैं, इनमें अच्छे खासे नॉमिनेशन मिले हैं, यानी कह सकते हो 10 प्लस नंबर के आस-पास नॉमिनेशन मिला है, ठीक है? और जहाँ तक रही बात 23 की सेकंड शिफ्ट, 23 तक की सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा नंबर मिले हैं। उसमें सुनाई दे रहा है 1516 नंबर तक का भी नोवेशन मिला है बच्चों को। और जहाँ तक हम बात करें, देखिए अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें, तो ओबीसी कैटेगरी में एक हमारा जो मित्र है, इनके टोटल 187 नंबर बन रहे थे, मेल कैटेगरी की मेल है वो। तो उसके सिलेक्शन हो गए हैं, यानी कि उसको करीब-करीब 12 से 13 नंबर का 13-14 नंबर कम से कम मिले होंगे। उसकी 23 की सेकंड शिफ्ट में थी, तो 199 प्लस तो हो ही गए होंगे। तो कम से कम उसको 12 प्लस नंबर का नोमिनेशन मिला होगा, ठीक है?
और जहाँ तक रही बात नंबर घटने की, तो कुछ शिफ्टों में नंबर घटे भी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड मेरिट आएगी नहीं आएगी उसके बारे में हम भी बात कर लेंगे। और भी कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करनी है। 31 की सेकंड शिफ्ट और 24 की जो सेकंड शिफ्ट है, इनमें जो है नंबर्स घटने के असर मिले हैं मुझे, जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ हमारे देखिए ज़्यादातर देखिए जहाँ तक हम बात करें तो यूपी में जितने भी फॉर्म भरे थे उसमें से करीब-करीब 60% प्लस हमारे ओबीसी छात्र ही थे, तो ज़्यादातर आपको ओबीसी कैटेगरी के ही बच्चे देखने को मिलेंगे। तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है ना? उनके शायद 201 नंबर वगैरह थे, तो कुछ नंबर घटे होंगे, उनकी 31 की सेकंड शिफ्ट में थी, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और जहाँ तक बात करते हैं सेकंड मेरिट को लेकर के, देखिए ये गलत बात है। बहुत सारे नए-नए टीचर्स देखे जो तुरंत बनाना शुरू कर देते हैं कि सेकंड मेरिट आएगी, सेकंड मेरिट आएगी। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा सेकंड मेरिट नहीं आएगी, लेकिन ये देखिए इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो ज़्यादा हैं, ढाई गुना से ज़्यादा, लगभग 3 गुना मान सकते हो आप। तो सेकंड मेरिट आने के चांसेस थोड़े-से लो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आएगी, लेकिन थोड़े-से लो हैं। तो मेरी अगर आप सलाह मानेंगे तो आपको तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि रनिंग के लिए 2 महीने से ज़्यादा का समय मिल चुका है और आपने देखा ही है कि आपने आंसर जिसने भी आंसर की मिलाई होगी और उसके कुछ लग रहे होंगे, शायद शायद ही कोई बच्चा होगा, या हालाँकि जो फीमेल हैं उनकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई है और काफ़ी कम लड़कियाँ हो भी गई हैं ग्राउंड पे आप जाकर के देखेंगे तो। क्योंकि 200 प्लस बहुत कम लड़कियों के थे, यानी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं थे, लेकिन बहुत कम बच्चों के थे, ठीक है? अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनकी बात कर लेते हैं। देखिए जिनके भी फाइनल कट ऑफ से करीब-करीब 5 से 6 नंबर या ऊपर हैं, तो उनके फाइनल होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। फाइनल जो मेरिट है, फाइनल कट-ऑफ जो है वो करीब-करीब 5 नंबर ऊपर उठेगी। अब वो आपकी कैटेगरी वाइज़ उठेगी कि जनरल की कितनी उठ रही है, ओबीसी की उठ रही है। ओबीसी की थोड़ी-सी ज़्यादा उठेगी, 7-8 नंबर तक जा सकती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ओबीसी के छात्र हमारे बहुत सारे हैं, जनरल की और ऐज भी थोड़ी ज़्यादा दी गई थी उनको। और जनरल कैटेगरी में थोड़ी एज कम दी गई थी, 25 साल तक ही, तो हो सकता है कि उनके थोड़ी-सी कम उठे, ठीक है? और मैंने बता दिया किन-किन शिफ्टों में आपको फ़ायदा हुआ, किन शिफ्टों में फ़ायदा नहीं हुआ है। आप भी अपनी जो भी बातें आप शेयर करना चाहते हैं कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो 24 की सेकंड शिफ्ट और 31 की जो सेकंड शिफ्ट थी, इनमें नंबर घटने के बारे में पता चला है। और नंबर घटने के पीछे का कारण मैंने पहले ही बता दिया था कि जो 7-8 क्वेश्चन कैंसल हुए थे, वो सभी के सभी बच्चों को मिले होंगे। और मैंने पहले ही कहा था कि एवरेज सब बच्चों ने पढ़ रखा है। ये बात अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पहले ही पता होगा। मैंने पहले ही कहा था एवरेज आप सभी ने पढ़ रखा है कि जितने बच्चे सबके अगर 7 क्वेश्चन गलत हुए तो 7 दूनी 14, 14 नंबर नहीं तो आपको हर व्यक्ति को 10 नंबर मिलेंगे और 10 नंबर हर व्यक्ति को मिलेंगे। इसका मतलब है कि 10 नंबर एवरेज उठेगा उस शिफ्ट का। यही कारण है कि आपके नंबर घटे हैं, ठीक है? बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो चिंता ना करें, वो अगली भर्ती के लिए तैयारी करें, ठीक है? जिनका सिलेक्शन हो गया उनको हार्दिक बधाई। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट, लाइक कर दीजिएगा। आपको आप क्या सोचते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।